Okay, great. Welcome to day 2 of get your financial house in order. आज हम लोग बात करने वाले हैं what is money stress, how does that money stress causes, और उससे बाहर कैसे निकलना है। और एक दूसरे सेक्शन में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये इकोनॉमी क्या है और इकोनॉमी हमको कैसे स्ट्रेस में डालती है, इकोनॉमी कैसे हमको डेट के ट्रैप में डालती है। ये हम लोग अभी आज देखने का प्रयास करेंगे एंड दिस विल बी इन सेक्शंस टू सेक्शंस। लाइक पहले हम लोग विल ट्राय अँड अंडरस्टँड की व्हॉट इज मनी स्ट्रेस आणि मनी स्ट्रेस मध्ये असल्यानंतर व्हॉट व्हॉट एक्झॅक्टली यू नीड टू अंडरस्टँड की अराउंड दैट पर्टिकुलर मनी स्ट्रेस, और उससे बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा, राइट क्या करना पड़ेगा। और नॉर्मली हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग जो मनी स्ट्रेस में होते हैं ना, तो मनी स्ट्रेस के चक्कर में we end up in doing a lot of mistakes। वो mistakes क्या है वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे, right? So let us begin with one question। एक प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। See, what is money stress? मनी स्ट्रेस यानी कि अपना जो कैश फ्लो है वो कैश फ्लो अच्छा नहीं होता, कैश फ्लो अच्छा नहीं होता। कल हम लोगों ने एक टाइमलाइन बिल्ड करके देखा, एक लाइन बिल्ड करके देखा कि फर्स्ट हम लोग अवेयर होना चाहिए कि मेरा अभी का सिचुएशन क्या है, मेरा अभी का सिचुएशन क्या है, एंड व्हाट दैट सिचुएशन इज ऑल अबाउट, हाउ दैट सिचुएशन इज फोर्सिंग मी टू रिमेन इंटैक्ट। उसी उसी लाइन में कैसे मैं इंटैक्ट रहूंगा, वो उसके लिए हम लोग फोर्स करते रहते हैं, राइट। नाउ अवेयरनेस इज द की, हम लोग बोलते हैं अवेयरनेस बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है हमारे अभी के सिचुएशन के लिए, राइट अभी के सिचुएशन के लिए। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट दैट अवेयरनेस अभी के सिचुएशन के लिए, तो हमको ये समझना चाहिए कि मैं क्या सोचता हूँ। यस्टरडे वी हैव थॉट कि मनी इज द रिजल्ट ऑफ एक्शंस यू टेक इन योर लाइफ, लेकिन जो एक्शंस होता है वो आपके दिमाग से आता है। नॉलेज तो ठीक है, लेकिन आपके दिमाग में यहाँ पे जो इनग्रेन्ड है उसी की वजह से आपके लाइफ में आप एक्शंस लेते हो। अगर ये यहाँ पे रजिस्टर्ड है आपके माइंड में, जो हम लोगों ने कल सीखा, पहले सेशन में सीखा, तो जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स, बिकॉज वो जो एक्शन है वो एक्शन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग एक्शन क्यों लेते हैं, एक एक टाइप का एक्शन क्यों लेते हैं, बिकॉज मनी स्ट्रेस से अगर बाहर निकलना है तो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ तो एक्शन लेना पड़ेगा, और वो एक्शन क्या है वो अगर नहीं समझेंगे तो दोस्तों विल कीप ऑन मिस्टेक सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, राइट। सो मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ। आप 50s में हो, या फिर आप 30s में हो, या फिर आप रिटायर हो चुके हो, कोई भी सिचुएशन में, कोई भी सिचुएशन में आपने अवेयरनेस के लिए आपने एक्सरसाइज करना चालू कर दिया और आपको ये समझ में आ गया कि यार पैसे की बहुत तंगी है। इनपुट और आउटपुट, कमाई और खर्चा, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, दोनों में बहुत तफावत है, बहुत तफावत है। और ये तफावत है, इसी की वजह से हमेशा मैं स्ट्रेस में रहता हूं। तो ये तो समझ में आता है कि यार मेरे पास पैसे कम आते हैं, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया है, तो in that particular case what is the first thing comes into your mind, आपके दिमाग में पैसे कौन से पहले एक्शन आती है जिसके ऊपर आपको लगता है कि काम करना बहुत जरूरी है, काम करना बहुत जरूरी है। जस्ट टाइप योर आंसर इन द चैट। क्या करना पड़ेगा आपको? कट द एक्सपेंसेस, ओके, थैंक यू सो मच। कट द एक्सपेंसेस, कम ऑन कम ऑन। पर नॉर्मली ऐसे होता है क्या? कट द एक्सपेंसेस के बारे में हम लोग बात करते हैं क्या? ओके, either earn more income or reduce expenses। Okay, now when we talk about either earn more or reduce expenses, cut expenses, I want you to go deep down into your thought process right now। दिमाग पे जाओ, यहाँ पे जाओ और पूछो, सही में हम लोग एक्सपेंसेस कट करने के पीछे भागते हैं कि यार हमेशा आई थिंक यार मैं ज्यादा पैसे कैसे कमाऊं? इन दोनों में से where is the more focus given on? Where is the more focus given on? Come on, type your answer। I want to go to your reality। ये cutting expenses very important, वो तो करना ही चाहिए, लेकिन एक्चुअली में हम लोग क्या करते हैं? Think, think, think। This is where we make a lot of mistakes। Earn more money, focus earning more money in our life, and this is where
we make mistake. You need to work on your expenses. Yes, that's correct. कल हम लोगों ने देखा कि इनकम एक ही बार आता है, एक्सपेंसेस बहुत बार जाता है, लेकिन एक्सपेंसेस के ऊपर हम लोग ध्यान नहीं देते, पैसे कमाने के ऊपर ज्यादा ज्यादा ध्यान देते. Now let's try and understand कि इसकी वजह से ना प्रॉब्लम क्या होता है, इसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होता है. Let's try and understand this, right? ये थॉट प्रोसेस जो है, थॉट प्रोसेस हमको क्या करवाती है, किस तरह से करवाती है, ये हमको समझना बहुत जरूरी है. Is my screen visible to you all? Just type yes in the chat box. 3 सर्कल विजिबल है आपके पास, आपके सामने. Just type yes in the chat box. Okay, good, good. Thank you. See, there are 3 circles here of your life. ये पहला सर्कल है एक्सटर्नल सर्कल. अभी आपको मालूम है कि पैसे की तंगी है, आपको मालूम है कि जो मेरे पास माइंड के ऊपर प्रेशर है वो क्यों है. व्हाट इज द रीजन? तो पैसे की तंगी है. कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द रीजन फॉर योर तंगी? कम ऑन टेल मी. क्यों ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि आपके लाइफ में कि यू आर गोइंग इनटू अ मनी स्ट्रेस? कम ऑन, टाइप योर आंसर इन द चैट बॉक्स. व्हाट इज द रीजन? What is the reason? Future. Is that a future, Kashinath Kingeji? What is the reason? What is the reason? Come on. Inflow and outflow doesn't match. Expenses more. Unnecessary expenses. Fantastic. Exactly. Do you think in that particular fashion? Come on. Do you think in that particular fashion? Expenses बहुत ज्यादा है, liabilities बहुत ज्यादा है, वो नहीं सोचते आप. अंडरस्टैंड इट वेरी केयरफुली. हमेशा आप क्या सोचते, यार पैसे कम है, पैसे कम है. अनएक्सपेक्टेड खर्चा तो बाद में आ जाता है फ्रेंड्स, एक्सपेंसेस तो है आपके सामने ही है. लेकिन आपका माइंड क्या सोचता है, यार पैसे कम है, यार पैसे कम है, यार पैसे कम है, राइट? दो इज नो मनी, पैसे कम है, पैसे कम है, पैसे कम. जैसे आप वैसे सोचने लगते हो तो माइंड आपको बोलता है फिर कमाना पैसे, फिर कमाना पैसे, फिर अर्न मोर मनी, अर्न मोर मनी, अर्न मोर मनी. Are you relating to what you are thinking right now? What normally we are thinking right now? यहाँ पे अगर खर्चा कम है, खर्चा ज्यादा है, वो हम लोग तो सोचने से अच्छा है कि हम लोग ये हमेशा सोचते हैं यार पैसे कम है. Are you relating to your thought process right now? Just type your answer yes or no in the chat box. यानी कि देखो, खर्चा बहुत है, उससे ज्यादा ना हम लोग यार पैसे कम है उसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं. Are you relating to it, guys? Just type yes or no in the chat box. Great. Now, जब ये आपके सामने आ जाता है कि what is the problem? What का आंसर सबको मालूम है. मैं अगर किसी सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बोलो करते क्या हो, यार मैं नौकरी करता हूं. आप किसी को बिजनेसमैन को बोलो ना कि what is the problem? Once gone up rocket will never come back. That's a different story, Vasan ji. That's a different story, Vasan ji. I'll just stay tuned here. Because one thing will change your thought process. अगर मैं किसी को बोलूं कि आप क्या करते हो, डॉक्टर को पूछा तो मैं तो डॉक्टर हूं, मैं आर्किटेक्ट हूं, मैं इंजीनियर हूं. व्हाट इज सबको मालूम है, सभी को आंसर मालूम कि मैं करता क्या हूं, मुझे करना क्या चाहिए, मैं करता क्या हूं, मुझे करना क्या चाहिए. नाउ अगेन गो डीप डाउन इनटू योर माइंडसेट राइट नाउ और पूछो खुद को, जब ऐसी बारी आ जाती है, मनी स्ट्रेस है, माइंड आपको बोलता है कि यार तेरे पास पैसे कम है, तो दूसरा प्रश्न माइंड आपको क्या पूछता है? वन, व्हाट डज योर माइंड आस्क अ नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू? आपने कई बार किया है, आपके माइंड ने कई बार आपको हेल्प किया है. पैसे की तंगी है, फिर क्या करना चाहिए? कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, टाइप आंसर इन द चैट बॉक्स. व्हाट ये व्हाट का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है? हेलो, because it's not a lecture, guys, this is your thought process. Loan, is that a loan? Earn more, that's what. Now when we talk about earn more, we understand how do I earn more, how do I earn more, ज्यादा पैसे कैसे आए. Thank you so much. Now, are you relating to this right now?
Think for the other sources, someone. Come on. Thank you. I know this is the natural worldwide. Every person think in this particular fashion. Every person think in this particular fashion. Now, यहाँ पे होता क्या है, आपने देखा कि प्रॉब्लम क्या है, राइट? इस प्रॉब्लम से आपने सोचा कि यार ये प्रॉब्लम है मेरा, ये प्रॉब्लम, सर यार ये प्रॉब्लम है, अरे ये प्रॉब्लम है मेरा। ये प्रॉब्लम से ना आपको ये समझ में आ गया कि यार ये प्रॉब्लम है और मुझे पैसे बहुत कमाने पड़ेंगे। श्रीकांत जी, नॉर्मली रिड्यूसिंग द लायबिलिटी टेक्स अ लास्ट स्टेप, बिकॉज किसी को भी अपना लाइफस्टाइल चेंज करने का इच्छा नहीं होती। आई होप यू ऑल एग्री विथ मी ऑन दिस। मैं ये नहीं बोलते कि आई विल लिव बिलो मीन्स मैं 2 बार खाना खाता हूँ, एक ही बार खाना खा लूं, राइट? मैं गाड़ी नहीं चलाऊंगा। नॉर्मली वो नहीं होता, नॉर्मली वो नहीं होता। एक्चुअली वो होना चाहिए। विल कम टू दैट कि ऐसा नहीं होना, ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसा क्यों नहीं होता, राइट? यहाँ पे आने के बाद हमको ये समझ में आ गया कि यार ये जो मेरी पैसे की तंगी है, जो गैप है, इनकम और एक्सपेंसेस का जो गैप है, उस इनकम और एक्सपेंसेस से गैप को रिड्यूस करने के लिए यार मुझे और पैसे कमाने की जरूरत होती है। तो कैसे कमाए पैसे? तो काफी सारे आपके सामने ऑप्शंस आ जाते हैं। नाउ थिंक केयरफुली। फिर एमवे दिखता है सामने, फिर कोई भी नेटवर्क मार्केटिंग दिखता है, फिर कोई भी एक क्विक रिच स्कीम दिखता है। फिर हम लोग कई हम लोग देखते हैं यार स्टॉक मार्केट में एफएनओ में ज्यादा पैसे मिलते हैं। अगर आप बिजनेसमैन हो तो आप बोलते हो कि यार मैं एक नया धंधा कर लूं, मैं किसी के साथ पार्टनरशिप कर लूं। या फिर अगर नौकरी करते हैं तो हम लोग बोलते हैं कि यार मैं एडिशनल काम करूं, इवनिंग में भी काम करूं। नाउ आर यू रिलेटिंग टू वॉट एवर वी आर थिंकिंग इन अ नॉर्मल वे? अगर आप रिलेट करते हो तो जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स, जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स, बिकॉज नॉर्मली हम लोग we think in this particular fashion, right? Come on, think in the chat. But yes, now what happens here is very important. मुझे मालूम है कि पैसे की तंगी है ना, पैसे की तंगी के पीछे के कारण मैं नहीं ढूंढता हूं। मैं बोलता कि यार मुझे बहुत पैसे चाहिए, तो बहुत पैसे चाहिए तो मैं क्या करता हूं कि मैं और इनकम सोर्सेज जनरेट करने की कोशिश करता हूं ना। इनकम सोर्सेज के लिए कई सारे नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आ जाता है, क्विक रिस्क स्कीम आ जाती है, एफएनओ आ जाता है, फॉरेक्स आ जाता है, कहीं ना कहीं ऐसे कई सारे लूरिंग एग्जांपल्स आपके सामने आ जाता है, जिसकी वजह से हम लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं। एंटायर वर्ल्ड बिहेव्स इन दिस पर्टिकुलर फैशन। अचानक से आपके मैसेज बॉक्स में एक मैसेज आ जाता है कि इजी लोन अवेलेबल, राइट? क्रेडिट कार्ड, राइट? फिर बैंक आपको बहुत सारे चीजें ऐसी बता देती है कि जिसकी वजह से आप अट्रैक्ट होते हो, राइट? And somewhere or other, we fall prey to this particular situation. How many of you have been into this particular situation at least once in your life? Just type numerical 1 in the chat box. I have also been there. मैं भी वहां तक था, वहां कभी कभी जाने का नो इंटेंशन नहीं होता, बट नाउ आई नो व्हाट इज द प्रॉब्लम, सो आई ट्राई एंड नॉट गो देयर, आई ट्राई नॉट गो देयर। सो हमको क्या करना पड़ता है ना, व्हाट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज कि यहां से यहां तक तो हम लोग आ गए, हम लोग ने यहां से यहां तक जाने का प्रयास कर दिया, लेकिन अपना जर्नी इधर से आगे नहीं जाता, इधर से अपना जर्नी आगे नहीं जाता। व्हाई डज दैट हैपेंस? बिकॉज वॉट एवर द न्यू एक्टिविटी आपने करने का प्रयास किया है, दैट इज नॉट योर कोर एक्टिविटी। अगर आप इंजीनियर हो तो नेटवर्क मार्केटिंग में ज्यादा काम नहीं कर सकते, बिकॉज दैट इज नॉट योर कोर। अगर आप आर्किटेक्ट हो तो आप अपने यहाँ पे कोर में हो, बाकी जगह पे आपको कोर नहीं है। नाउ व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज कि आप हमेशा आपकी जो कोर स्ट्रेंथ है उसी के ऊपर काम करते हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज आई वांट टू अर्न लिटिल मोर मनी, आई टेक एन डिफरेंट ट्रैक ऑल टुगेदर। दैट डजंट मीन कि आपको डाइवर्सिफिकेशन करना नहीं, उसका थियोरी अलग है, वो हम लोग कभी बाद में जाके बात करते हैं। लाइक टुडे आई हैव 10 डिफरेंट पैसिव सोर्स ऑफ इनकम्स, आई हैव 5 6 7 बिजनेसेस, राइट? लेकिन मेरा वहां पे जरूरत नहीं होती। दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि यार कैसे करना है। और
99% ऑफ द टाइम जो व्हाट से हाउ का जो जर्नी है, व्हाट से हाउ का जर्नी है, यहीं पे खत्म हो जाता है. मेनी ऑफ यू मस्ट हैव इन्वेस्टेड इनटू नेटवर्क मार्केटिंग, इन्वेस्टेड इनटू स्टॉक मार्केट फॉर फॉरेक्स लर्निंग, इन्वेस्टेड इनटू सम अदर बिजनेस. आपका जो कोर एक्टिविटी है वही आपके साथ रहता है. जो अनकोर एक्टिविटी के लिए आपने जो पैसा निवेश किया, टाइम निवेश कर दिया, आपकी एनर्जी, फैमिली टाइम सैक्रिफाइस कर दिया, नॉर्मली 90% ऑफ द टाइम वो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बंद हो जाता है. Do you all agree with me on this? Just type agree in the chat box. Come on, do you all agree with me on this? Just type agree in the chat box. 90% of the time. Come on. Thank you. So what is learning here? We have not been able to analyze what is the root cause. What is the root cause? Our root cause अलग है. पहले आपको ये प्रश्न पूछना पड़ेगा कि in first place, why I am in money stress? मैं मनी स्ट्रेस में क्यों हूं? Why I am in money stress? Now, जैसे ही आपने ये प्रश्न खुद को पूछ लिया तो किसी ने आंसर दे दिया कि लायबिलिटीज कम करना चाहिए, एक्सपेंसेस कम करना चाहिए, राइट? बट नॉर्मली व्हेनेवर यू वांट टू गेट आउट ऑफ मनी स्ट्रेस, ये सबसे लास्ट में आ जाता है. व्हाई यू आर डूइंग व्हाट आर यू डूइंग. मैं यहाँ पे एट एनी गिवन पॉइंट, कभी कभी मेरा अगर ओवरसीज के लिए सेशन होता है तो मॉर्निंग 3 बजे भी सेशन होता है, रात को 1:30 बजे भी सेशन होता है. बट आई नो कि व्हाई आई एम डूइंग व्हाट आई एम डूइंग इज वेरी 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 पावरफुल. आई एम ट्राइंग टू एड वैल्यू टू पीपल as far as that financial literacy is concerned. It's not about the product selling. It's about you understanding your money, your finances, your life, your psychology, ताकि आप आपके लाइफ में एक अलग टाइप से सोचना चालू करो और वो सोचने के बाद आपके लाइफ में इंप्रूवमेंट हो. तो माय व्हाई इज वेरी क्लियर. लेकिन मेरा कंप्लीटली व्हाट यू कैन से द ह्यूज मनी स्ट्रेस, द ह्यूज गैप इन माय इनकम एंड एक्सपेंसेस, व्हाई तुम कभी पूछता ही नहीं. मैं नाउ व्हाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. जस्ट टाइप द आंसर इन द चैट बॉक्स. अगर नाउ रियलिटी में आपको अगर ये क्वेश्चन पूछेंगे कि व्हाई आर यू इनटू मनी स्ट्रेस, व्हाई आर यू इनटू मनी स्ट्रेस, तो स्टार्टिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा बिकॉज दैट्स अनईजी. दैट इज अनईजी. ईजी नहीं है वो. ईजी नहीं है को खुद को बोलना कि यार व्हाई आई एम इन मनी स्ट्रेस, बिकॉज then that challenges your mind कि are you not successful? तू तो इंजीनियर है, तू तो डॉक्टर है, इतना पढ़ा लिखा है, इतने साल से सर्विस किया है. ईगो कम्स इनटू पिक्चर. लेकिन जब why are you into money stress ये जॉट डाउन करने के लिए ट्राई किया, प्रयास किया, तो ऐसे कई सारी चीजें सामने आ जाएगी कि उसके ऊपर आपको डिटेल में काम करना बहुत इंपॉर्टेंट होगा. जैसे कि you have to be very 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 strong here and say कि I have to reduce my expenses. महीने में 3 बार पार्टी करता हूं तो मुझे चेंज करना पड़ेगा. I'm living in a big house but I don't have a choice. I have to cut down, get into the small house. It is very important for each one of us to ask this question. Ask this question कि why I am into money stress. जैसे वसंत पाटिल साहब ने बोला कि never think before any purchase. जब ये why का आंसर आपके पास आ जाएगा ना, तो आप हर एक पैसा, हर एक पेनी स्पेंड करने के पहले खुद को पूछेंगे कि यार is it required for me? Is this making sense to you guys? Just type sense in the chat box. Let me see how many of you are really relating to this. Not having accumulated fund is a different story altogether, friends. Not having accumulated fund ये अपनी गलती है, because we are not been able to pay yourself for all these years. खर्चा आ गया, खर्चा हो गया. 90% of the people are staying in a lifestyle of paycheck to paycheck or income to income. हर वक्त हमेशा उनको नया पैसे की जरूरत होती है. So friends, you have to do one thing.
टू गेट रेड ऑफ मनी स्ट्रेस। मनी स्ट्रेस से बाहर निकालना है तो आपको एक चीज हमेशा सोचना पड़ेगा। आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको पहले ये सोचना है कि आप मनी स्ट्रेस में क्यों हो। व्हाई आर यू इनटू मनी स्ट्रेस? आपकी जो अभी की सिचुएशन है वो क्यों है? अगर पैसे की बात आती है तो हमेशा मैं एंजाइटी में क्यों जाता हूं? जैसे ही ये मनी स्ट्रेस का कारण आपको समझ में आ जाता है तो अपने आप आपकी लाइफ में उसको कैसे कंट्रोल करना है वो हाथ में आ जाता है। नो कंट्रोल ऑन एक्सपेंसेस, अगर ये कारण है वसंत पाटिल साहब, तो आप कंट्रोल करना चालू हो जाता है। राइट। अर्निंग फॉर सेल्फ रिस्पेक्ट, चलो ठीक है, अभी मैं रिटायर हो चुका हूं फिर भी मुझे पैसे कमाने हैं क्योंकि मैंने आज तक नहीं किया है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट व्हेन यू दैट मनी कम्स इन, यू हैव टू मेक श्योर कि why again I will not go back to trap the same situation. Then comes the real answer about कि what all things you have to do, क्या क्या करना पड़ेगा आपको। लाइफ ट्रेवल्स फ्रॉम मेरे साथ ही क्यों हुआ है, तो फिर मैं क्या करूं उससे बाहर निकलने के लिए और कैसे करूं। राइट। लेट मी लेट मी अंडरस्टैंड, गिव इट टू यू इन एन डिफरेंट वे ऑल टुगेदर। जब भी हम लोग डायबिटीज या ब्लड प्रेशर को फेस करते हैं तो आपको तो मालूम है ना कि क्या हो गया है, आपको शुगर बढ़ गई है, राइट, ब्लड प्रेशर हाई है ना। हाउ डू आई रिड्यूस इट? तो वी हैव अ प्रोटोकॉल, वी हैव लॉट ऑफ थिंग्स। लेकिन अगर आपने ये सोचा कि यार ये मेरे साथ क्यों हुआ है, तभी तो जाके लाइफस्टाइल चेंजेस आ जाते हैं। तभी तो जाके आपका कई सारे नेचुरल थिंग्स आ जाते हैं, बॉडी अल्कलाइन बनाने का चीज आ जाता है। एंड दैट इज वेयर द रियलिटी बिगिन। एक्सरसाइज आ जाता है, राइट। देन यू गोइंग इनटू मेडिटेशन, वर्किंग ऑन द बॉडी आ जाता है। सिर्फ अब मेडिसिन, कितने सारे लोग तो ऐसे ही सिर्फ शुगर की गोली खाते हैं, विल दे गेट एवर क्योर्ड इन देयर लाइफ? that is a temporary solution for that particular sugar। लेकिन यहाँ पे अगर आपने डिटेल में ये क्यों हो गया अगर ये समझ में आ गया, तो ऑब्वियसली रिड्यूस कैसे करना वही तो आप सीखते हैं, राइट। वही तो हम लोग सीखते हैं। अगर आप रिड्यूस कैसे करना है वो आपके पास प्लान हो जाता है, देन यू गिव योर 100% टू डू व्हाट ऑल डिफरेंट एक्टिविटीज वी ऑल आर डूइंग। डू यू रियली एग्री विथ मी ऑन दिस? Just type agree in the chat box. One thing we need to understand, my dear friends, basic principles of life will remain same everywhere. अगर आपका बिजनेस हो, आप नौकरी करते हो, आप नौकरी नहीं करते हो, आप हाउसवाइफ हो, आप इंस्पायरिंग बिजनेस ओनर हो, या आप रिटायर्ड हो, आप 70s में हो, 30s में हो, 40s में हो, 20s में, किसी भी एंगल में ये फॉर्मूला आपके काम में आ सकता है। लेट्स टेक एन अनदर एग्जांपल। आपका वेट ज्यादा है, 90 kg। क्या करना पड़ेगा? एक्सरसाइज करना पड़ेगा, जिम लगाना पड़ेगा। तो हम लोग बहुत जोश से, जोरों शोर से हम लोग चलते हैं, किट लगाते हैं, 4-5 हजार रुपए खर्चा करते हैं, 8 हजार रुपए का जिम लगाते हैं, बिकॉज हाउ उधर ही है ना। लेकिन जब तक मैं ये नहीं समझता कि यार मेरा माई ईटिंग हैबिट्स आर बैड, मैं रात को 10 बजे तक, 11 बजे तक खाते रहता हूँ, हेवी खाते रहता हूँ, उसके बाद मैं एक्सरसाइज नहीं करता हूँ। एक्सरसाइज नहीं करने की वजह से पूरा का पूरा बॉडी में पूरा का पूरा वात आ जाता है। वात बोलते हैं ना, क्या, आई डोंट नो व्हाट इज दैट इन इंग्लिश। तो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज पहले कि यार मुझे खाने के ऊपर कंट्रोल करना चाहिए। आई नीड टू वर्क, पुट गुड थिंग्स इन माय बॉडी। why is major thing you have to ask question to yourself। मैं दो दो क्वेश्चन आपको, एक ही प्रश्न बोल दूंगा आपको कि हमेशा मेक श्योर कि यू डू अ सेल्फ टॉक। जैसे मैंने बोला ना, सेल्फ टॉक इज वेरी पावरफुल। आपका जो भी प्रॉब्लम है
उसका सॉल्यूशन आप ही के पास है. नोबडी इन दिस वर्ल्ड कैन चेंज यू एंड नीदर यू कैन चेंज एनीबडी एल्स. मैं कितना भी कोशिश करूं, मैं आपको चेंज नहीं कर सकता जब तक आप डिसाइड नहीं करते कि आपको चेंज होना है. So keep on asking that question. I can be a zariya, I can be a medium, I can be a medium, but करना तो आप ही को है, राइट? इतने सारे लोग, हजारों लोग अपने कम्युनिटी में आ जाते हैं, फिर भी वेरी फ्यू पीपल बिकम हम लोग क्या बोलते हैं उसको, अचीवर्स. बाकी के लोग फॉलो नहीं करते, आपने फॉलो कर दिया, दैट्स व्हाई यू आर अचीवर्स, राइट? तो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमको क्या करना है, आपको क्या करना है. यू आर द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी. आपका जो फाइनेंशियल स्ट्रेस है वो आप ही को मालूम है क्यों है. तो डू अ सेल्फ टॉक ऑलवेज. आई डू सेल्फ टॉक ऑलवेज आफ्टर 15 डेज. जब भी कभी प्रॉब्लम होता है मैं पूछता हूं, यार व्हाट इज द प्रॉब्लम, व्हाट आई एम डूइंग रॉन्ग. Start asking question to yourself, why I am in money stress right now, why I am in money stress right now. ये मेरा जो फाइनेंशियल स्ट्रेस चल रहा है कि व्हाट उसका मेन कंसर्न क्या है, मेन कॉज क्या है. why I am in money stress right now. एक सेंटेंस अगर आपने खुद को लाइफ लॉन्ग हमेशा पूछते रहोगे ना, तो लाइफ विल चेंज कंप्लीटली. How many of you feel this one sentence is very, very, very powerful? Just type P in the chat box. Just type P in the chat box. Because nobody's going to change you guys. It's you. You have to change. You have to think. You have to understand. It's about you, nothing else. It's your life. अगर किसी ने बोला ना कि नॉर्मली मैं 10x आपका ग्रोथ करवा दूंगा, तो पीपल फॉल प्रे टू इट. People fall prey to it. सबको there's a glittering gold, unwanted, everything what shine is not gold. Basics बहुत 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 important है, right? So write this question in your notebook. यहाँ पे डाल दो. कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आता है तो ask why. Business is not growing, why? Sales is not growing, why? My salary is not increasing, why? I'm feeling tireless, why? एनर्जी बहुत डाउन है, why? तो आंसर तो आप ही के पास है और किसी के पास भी नहीं है. How many of you feel this? Why, how, and what is powerful? Just type WHW in the chat box. WHW in the chat box. Come on. WHW in the chat box. Fantastic. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much. Thank you. Good, 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 good. ऐसे होता क्या है कि दिस इकोनॉमी इज वेरी 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 डेंजरस. जिस इकोनॉमी आप और हम है, whatever we do, that is very 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 dangerous. ये डेंजरस चीज करती क्या है, यू नो, ये डेंजरस चीज करती क्या है कि आपको हमेशा फोर्स करती है एक टिपिकल लाइफस्टाइल में काम करने के लिए. लेट मी गिव एन एग्जांपल हियर राइट नाउ. एक 20 साल का लड़का है या फिर 30 साल का, आप 40s में हो फॉर एग्जांपल, और आपने अगर बोल दिया कि बैंक के पास आप जाते हैं और बैंक को आपने बोल दिया कि यार देखो बैंक मैनेजर, मुझे ना एक अच्छा बिजनेस करना है, बिजनेस करने के बाद मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, आई वॉन्ट टू बिकम बिलियनियर, आई वॉन्ट टू बिकम अ करोड़पति, आप मुझे लोन दे दो. आप लोन दे दो, मैं सैलरीड हूं, अभी मेरा सैलरी है 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपया, जो भी है मेरा है, मेरा ये इनकम है, मुझे आप लोन दे दो. लोन देने का चांसेस कितना है बैंक का? जस्ट टाइप 0 और 100% in the chat box. Come on, 0, 0, right? 0. Fantastic, great, thank you. All of my business owners in the room, answer this question. Huh? Answer this question. आपने जरूर इसको फेस किया होगा. आप एक बिजनेस ओनर हो, आप बैंक को जब बोलते हो कि आप मुझे क्रेडिट कार्ड दे दो, क्रेडिट कार्ड दे दो, या आप प्रोप्राइटर हो, राइट? नाउ क्रेडिट कार्ड जब डालने, क्रेडिट कार्ड जब आप मांगने जाओगे,
तो मोस्ट ऑफ द टाइम बैंक वो क्रेडिट कार्ड जो है ना अप्रूव नहीं करता, वो अप्रूव नहीं करता। Why? Because there is an uncertainty of income in a businessman's life. Do you agree with me on this? Just type agree in the chat box. Do you agree with me on this? Just type agree in the chat box. Right, fantastic. Thank you. Now, on the flip side, there is a person who is an employee with 1 lakh rupees salary. महीने का सैलरी है, हर महीने में पैसा आता है, there is standard income in his life. राइट अगर वो हाउसिंग लोन मांगने के लिए जाता है, वो क्रेडिट कार्ड मांगने के लिए जाता है, वो कार लोन लेने के लिए जाता है, वो पर्सनल लोन लेने के लिए जाता है, तो इमीडिएटली विदाउट थिंकिंग ट्वाइस these people sanction their loan immediately. If you agree with me on this, just type agree in the chat box. AGRRE, agree in the chat box. Because economy is developed in that particular fashion. No bank, nobody want you to get rid of that particular loan. कई सारे मैंने लोग देखे हैं कि they start their education और उसके पास भी कुछ नहीं है, फिर भी उसको 40 लाख 50 लाख रुपए का लोन देते हैं। लेकिन एक आदमी जो धंधा करना चाहता है उसको 5 लाख का नहीं 5,000 का भी लोन नहीं देते। बिकॉज द सिस्टम इकोसिस्टम इज डेवलप्ड इन सच अ वे कि आपको हमेशा वो डेट का ट्रैप में पकड़ के रखना है, आपने उधर से बाहर नहीं निकलना है। अगर निकलने का कोशिश भी किया देन इट्स अ प्रॉब्लम, अगर निकालने का कोशिश भी किया देन इट्स अ बिग 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 प्रॉब्लम। How many of you relate to this in your life or what's happening in your life right now? Just type relate ka R in the chat box. Relate ka R in the chat box. Now what happens is that this economy is forcing you to get trapped into that particular debt, or majoritarily टेंशन में आने का या फिर मनी स्ट्रेस में रहने का, डेट इज अ मेजर 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 रीजन। खाने पीने के लिए पैसा कितना लगता है यार, अगर सही में हम लोग इफ यू 100% डेट फ्री, कोई भी लायबिलिटी नहीं है, जस्ट टाइप योर आंसर इन द चैट बॉक्स कि कितने पैसे लगेंगे महीने के खर्चे के लिए। टाइप योर आंसर। सिर्फ खाना पीना इलेक्ट्रिसिटी बिल, मोबाइल बिल, कितना पैसा लगेगा? टाइप योर आंसर इन द चैट बॉक्स। 30K मोर देन सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट। 30,000 25,000 में अच्छा खासा गुजारा हो सकता है। खाने पीने का पैसा लगता है अपना बाकी का जो लायबिलिटीज क्रिएट कर दिया उसी के लिए। तो दोस्तों अगर मनी स्ट्रेस से बाहर निकलना है ना, स्लोली स्टडीली आपको ये लायबिलिटीज के ऊपर काम करना पड़ेगा। और आज मैं आपको लोन को कैसे ट्रीट करना है वो मैं आपको सिखा दूंगा। How many of you have a housing loan on your head right now? Just type your loan and नंबर इन द चैट बॉक्स कि 30 लाख 35 लाख 40 लाख 39K लोन। ओके काशीनाथ किंगे साहब, आपने वो 39K कब लिया था लोन, कब लिया था? ओके काशीनाथ किंगे जी, आई हैव परमिटेड यू टू स्पीक। आप अनम्यूट करो खुद को और यू कैन बात कर सकते हो। अभी अनम्यूट कीजिए काशीनाथ किंगे जी। आई टेक योर एग्जांपल। एक्चुअली 39 लाख है वो, और 1 साल पहले लिया था। वीडियो चालू कर दीजिए, वीडियो चालू कर दीजिए। वीडियो नहीं चालू हो सकेगा शायद। ओके ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं ना। आपका कितना लोन है? 39 लाख रुपीज, राइट? यस सर। आपने कब लिया था? ये अप्रैल 2021। फैंटास्टिक। डू यू वांट टू सेव lakhs of rupees? यस यस। Definitely. यस सर। How many of you want to save lakhs of rupees? Just type lakhs in the chat box. How many of you to save lakhs of rupees? Just type lakhs in the chat box. Everybody. Right. So now understand कि लोन बिहेव कैसे करता है, वो आपको मनी स्ट्रेस में कैसे डालता है।
अपॉर्चुनेटली पिछला वाला एग्जांपल भी 39 लाख रुपीस का ही है। सो वन थिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर कि मैंने अगर लोन ले लिया, अगर मान लीजिए काशीनाथ जी ने लोन ले लिया है, काशीनाथ जी ने अभी लोन ले लिया है, तो जो लोन का जो टेन्योर होता है ना, लोन का जो इंटरेस्ट चार्ज होता है, वो आप कितना दिन वो पैसे यूज करते हैं इसके हिसाब से लोन चार्ज करते हैं, राइट। काशीनाथ जी, आपका इंटरेस्ट रेट कितना है? 6.5 था, अभी बाद में बढ़ के 7.8 तक चला गया। ओके, 7.85। चलो, अभी आपका ईएमआई कितना है? कितने साल के लिए आपने लिया है ये लोन? 14 ईयर्स। 14 ईयर्स, राइट। 14 साल के लिए आपने लिया है, तो करीबन आपका 38-39,000 रुपीज का ईएमआई आता है अभी, बराबर सर। बराबर ना? यहाँ पे 38-39,000 रुपीज है, राइट ना? आपको टोटल 168 पेमेंट्स करने हैं, और 168 पेमेंट में आप 39 लाख जो पर लोन लिया है, उसके अगेंस्ट में आप करीबन 25.5 लाख रुपए का आप इंटरेस्ट पे करने वाले, बराबर। राइट। तो इन ऑल ये 39 लाख रुपए का लोन आपको पड़ने वाला है करीबन 64.5 लाख रुपए के लिए। अब इसका मतलब ये नहीं कि ये करना चाहिए नहीं करना चाहिए, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। लेकिन हमको ये समझना है कि यार मैंने जो पैसे लिए हैं, पैसे के प्रति मैं बैंक को करीबन 25.5 लाख रुपए का पैसा भरने वाला हूँ, राइट। काशीनाथ जी, आप करते क्या हो? सिविल इंजीनियर हो सर। सिविल इंजीनियर हो। मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ कि अगर मान लीजिए आपके पास सब कुछ खर्चा करने के बाद एक 5,000 रुपए बचता है, 5,000 रुपीज बचता है, तो आपको क्या लगता है कि व्हाट शुड यू डू विद दैट मनी? आप म्यूचुअल फंड में डालना चाहोगे, स्टॉक मार्केट में डालना चाहोगे, एफडी करना चाहोगे, कहाँ पे करना चाहोगे? व्हाट इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट मॉड्यूल और प्रोसेस फॉर काशीनाथ जी टू इन्वेस्ट दैट 5,000 रुपीज? कहाँ पे करोगे? एक्चुअली म्यूचुअल फंड में डालता हूँ। म्यूचुअल फंड में जाओगे? क्यों म्यूचुअल फंड में जाओगे? सॉरी सर। क्यों म्यूचुअल फंड में जाओगे? एक्चुअली रिटर्न के लिए जाना चाहता ओके, आपको गारंटी है क्या कि म्यूचुअल फंड आपको 7.85% गारंटेड रिटर्न्स देगा फॉर द लाइफ टाइम? हूँ। गारंटेड नहीं। गारंटेड नहीं, वो नीचे भी आ सकता है, ऊपर भी आ सकता है। हाँ हाँ। तो जस्ट टेल मी, आपके लिए ऐसा कौन सा प्रोडक्ट है कि जो सिर्फ काशीनाथ जी के लिए है, और जो 7.85% गारंटेड रिटर्न्स देता है, वो भी टैक्स फ्री? कौन सा प्रोडक्ट है आपके लिए? ऐसा तो कोई दिखता नहीं है सर। आपके लिए तो है ना सर। हाँ हाँ। मैं आपका पर्सपेक्टिव चेंज करने की कोशिश कर रहा हूं। एवरीबडी ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। आई एम ट्राइंग टू चेंज द पर्सपेक्टिव राइट नाउ। वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपने 39 लाख रुपए का लोन लिया है, जिसके प्रति आप 7.85 का इंटरेस्ट पे करते हो। ये 39 लाख रुपीज इज एन असेट इन अ बैंक्स कॉलम, और आपके यहाँ पे वो लायबिलिटी है। अभी आपने ये 5,000 रुपए म्यूचुअल फंड में निवेश कर दिया, या स्टॉक मार्केट में निवेश कर दिया, और कहीं भी निवेश कर दिया जहां पे गारंटी नहीं है, उसकी जगह पे आपने ये 5%, 5,000 रुपए अगर हर महीने में इधर डाल दिया, एक्स्ट्रा पेमेंट पर मंथ, एक्स्ट्रा पेमेंट पर मंथ, अगर एफडी कर दिया तो आपको 5% मिलेगा। नहीं, यहाँ पे कितना मिलेगा? कैन एनीबडी एवरीबडी टाइप आंसर द चैट बॉक्स। अगर काशीनाथ जी ने ये लोन के लिए अगर 5,000 रुपए हर महीने में देना चाहा, देने के लिए प्रयास किया, देना कंटिन्यूअसली चालू कर दिया, ईएमआई बढ़ा दिया, तो काशीनाथ जी को एवरी मंथ कितना इंटरेस्ट मिलेगा? 7.85। बिकॉज काशीनाथ जी, आपने बैंक का पैसा लिया, तो आपको 7.85% देना पड़ेगा। अगर बैंक का पैसे आपने वापस कर दिया, तो आपको 7.85% देना नहीं पड़ेगा ना। आर यू गेटिंग मी? नहीं देना पड़ेगा। नहीं देना पड़ेगा। तो डू यू वांट टू नो कि आप अगले 14 साल में कितना पैसा बचाने वाले हैं, आपका जो आपके जेब में से बाहर जाने वाला है? डू यू वांट टू नो दैट? यस यस। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 25 लाख रुपए आपका टोटल इंटरेस्ट पेड है 14 साल के लिए, राइट। बराबर। अगर आपने 5,000 रुपए का एक्स्ट्रा ईएमआई डालना चालू कर दिया, तो 25 लाख रुपीज विल कम डाउन टू 20 लाख रुपीज, यानी कि अगले 14 साल में आप करीबन 5 लाख रुपए का सेविंग करोगे। ग्रेट प्रणोति मैम।
paying 15,000 rupees more EMI. You will save a lot of money out there. Are you getting me? So now Yes, sir. Yes. what I'm trying to tell you is कि it's all about your financial literacy, all about your financial thought process, all about your financial belief systems. It's all about how you look at any financial product. हमको क्या बताया गया है कि अगर आपने लोन लिया कि ईमानदारी के साथ पहले हफ्ते से लेकर आखिरी किस्त तक आपको ईमानदारी के साथ पैसे पे करने हैं। बैंक को अगर आप ये पैसे देने के लिए जाओगे तो बैंक आपको बोलेगा कि सर ऐसा मत करो, वो इंडियन मार्केट इतना अच्छा चल रहा है, अगले 10 साल में इंडियन मार्केट इज 20% रिटर्न्स, राइट, 20% रिटर्न्स, तो आप वहां पे निवेश करो, आपका पैसा बहुत बढ़ जाएगा। एग्री, लेकिन सब कुछ तो वहां पे निवेश नहीं कर सकते ना हम लोग। वी हैव टू हैव दैट बैलेंस्ड पोर्टफोलियो, वी हैव टू हैव दैट बैलेंस्ड पोर्टफोलियो। बैलेंस पोर्टफोलियो में ये भी तो फिक्स्ड रिटर्न है ना हमारे लिए। अगर 7.85 है, 8.1 है, जो भी है, हमारे पास हमारे लिए रिटर्न्स है ना, मच मोर ग्रेटर बेटर देन फिक्स्ड डिपॉजिट, राइट। अगर मान लीजिए आपके पास 1 लाख रुपए का फिक्स डिपॉजिट है अभी, असल अब ऐसे मान के चलो, अभी कितना 1 साल हो गया ना आपको? हाँ जी। 1 साल हो गया, तो यानी कि आपने अभी तक में अगर ये 5,000 रुपए डिलीट करता हूं तो आपका 12 साल के बाद you just have paid only 1.6 lakh rupees, only 1.6 lakh rupees, और आपने टोटल इंटरेस्ट पे किया है करीबन 3 लाख रुपया। अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली। इसके बाद आप इंटरेस्ट पे करने वाले हो करीबन 22 लाख रुपया, 22,88,000 रुपया आप इंटरेस्ट पे करने वाले हो। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट दिस 28 लाख रुपीस का इंटरेस्ट आप पे करने वाले हो। नहीं, वन सेकंड, इधर से गया, ओके, 12 months, okay. आप क्या करने वाले हो? आप करीबन 22 लाख रुपए का आप इंटरेस्ट पे करने वाले हो। अगर आप देखोगे जैसे जैसे आगे जाते हैं वैसे इंटरेस्ट रिड्यूस हो जाता है, प्रिंसिपल बढ़ जाता है, लेकिन ये प्रिंसिपल अभी बढ़ाएंगे तो क्या होगा? अगर देखो यहाँ पे आप 22,63,000 रुपीज आपका ईएमआई कर देंगे। वसंत साहब, वही मैं बोल रहा हूं आपको कि अगर आपने म्यूचुअल फंड में निवेश कर दिया तो आपको गारंटी है क्या कि म्यूचुअल फंड आपको 7.85% गारंटेड रिटर्न देगा? राइट, गारंटेड रिटर्न देगा? नहीं देगा। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि म्यूचुअल फंड में निवेश मत करो, करो ना। अगर आप 25,000 रुपए म्यूचुअल फंड में डालते हो तो उसमें से 5,000 रुपए इधर डाल दो ना। ये तो गारंटेड रिटर्न वाला प्रोडक्ट, वो भी टैक्स फ्री है। आपने 7.85% बचाया तो उसके ऊपर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन एफडी में अगर आपको 6% दिया, उसके ऊपर आपको 10% टीडीएस काटेंगे ना। आर यू गेटिंग इट वसंत पाटिल साहब? I'm not saying mutual fund is good, mutual fund is bad. Mutual fund is good. I'm also investing a lot of money in mutual funds. Mutual fund has given 20-22%. अगर आपने सिलेक्शन अच्छा कर दिया तो आपको एक एक महीने में 16-16 पिछले लास्ट मंथ my financial planner has done analysis and reallocated the portfolio of few of my clients. They have got return of 16% in 1.5 months. We manage a portfolio of more than 40 crore rupees. There is a team. There is a team to do it. Yes, but to be wait for more than 2 years, my experience. I don't know. I'm not forcing you to do it, sir. You want to do it, you can do it. I'm just giving you a hack to do it. अगर ये करेंगे तो अच्छा रहेगा। अगर मान लीजिए काशीनाथ जी के पास अभी 1 लाख रुपया है, तो देखो यहाँ पे, ये अगर 1 लाख रुपए उन्होंने अभी भर दिया अभी, तो 25 लाख की जगह अब तो उनका वैल्यू कम हो जाएगा करीबन 23 लाख रुपए। यानी कि 1 लाख रुपए निवेश करने के बाद वहां पे बैंक में ही विल सेव 1.4 लाख रुपीज आउट गोइंग फ्रॉम हिज पॉकेट। अगर उन्होंने सही में 5,000 रुपए का इधर ईएमआई बढ़ा दिया दोस्तों, तो दिस विल कम डाउन टू 18 लाख रुपीज, 18 लाख रुपीज।
there is a difference between what Ashwini ma'am you are telling right now and what we need to think. I'm 100% with you. You have to get rid of uh, no EMI reduce. No, it's not possible. If you go to bank cannot say no to you. No, number of EMI reduces. हाँ, नंबर ऑफ EMI रिड्यूस हो गया ना, देखो नहीं, 132 पेमेंट हो गया ना इधर, रिड्यूस हो गया. हाँ, नंबर ऑफ EMI भी रिड्यूस हो गया ना, आप जल्दी फ्री हो जाओगे ना उसके पास से, बिकॉज पैसा जल्दी भरोगे तो जल्दी फ्री हो जाओगे ना. So what we need to understand is you need to think every product in a different way. देखो कई सारे लोग हैं ना, कई सारे लोग, हमने if you feel this was very powerful, just type powerful in the chat box, because this is all about the financial literacy, my dear friends. It's all about how you think, how you behave, how you act. Every person think in a very specific pattern. अमीर लोग क्या सोचते हैं मालूम है आपको? Do you want to know how a rich person thinks? Where is that here? Hello, can anybody hear me? Yes, sir. Okay. ये क्या हो रहा है? Okay. कैश फ्लो इन हैंड इंस्टेड ऑफ रिपेइंग एक्सटर्नल. सर मत कीजिए सर, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको करना ही है, मैं आपको एक सब जरिया बता रहा हूँ कि ये ऐसा हो सकता है, राइट, ये ऐसा हो सकता है, राइट. यार व्हेयर इज दैट अनस्क्रेच. ओह ओह यस, स्टॉप शेयरिंग. सो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको एक करना है दोस्तों, मैं आपको सिर्फ एक चीज बता रहा हूँ कि ये ऐसे हो सकता है, राइट, ये ऐसे हो सकता है, राइट. सो इट्स जस्ट नॉट कंपल्सरी फॉर यू, दिस इज जस्ट अ प्रोसेस टू डू इट. सो आई टेल यू वन थिंग वेरी वेरी पॉपुलर, जैसे अश्विनी मैम ने बोला कि गेट रिड ऑफ लायबिलिटीज, लेकिन एक चीज हमको ध्यान में रखना पड़ेगा दोस्तों कि most people doesn't think in this particular fashion. All rich people think in a completely different way altogether. How many of you want to understand कि एक अमीर आदमी सोचता कैसे है? Just type yes in the chat box, ताकि उसका जो सोचने का तरीका है ना वो 100% अलग होता है. How he thinks is very 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 important. Do you really want to know how he thinks? Just type yes or no in the chat box. Just type yes or no in the chat box. Thank you so much. Thank you so much. अमीर आदमी करता क्या है कि if I pay 1 lakh rupees a year against loan of that, yes, you can do anything. Any extra पैसा you can give it to the bank. लेकिन अगर आपका loan has crossed 8 or 10 lakh rupees, then I suggest not to pay anything, because पहले 10 साल में आपका करीबन 70% इंटरेस्ट तो बैंक ले चुकी होती है. और काफी लोग यही गलती करते हैं, दे बाय अ प्रॉपर्टी. नॉर्मली आजकल का ट्रेंड पहले जैसा नहीं रहा कि एक घर में जाएंगे तो 25 साल तक हम उसी घर में रहते हैं, 50 साल तक उसी घर में रहते हैं. नो, अभी इतने सारे अट्रैक्शंस है बाहर. 8 से 10 साल के बाद नॉर्मली लोग बोलते हैं कि यार मैं अभी नया घर लेता हूं. अभी होता क्या है कि यू स्टार्ट विद एन ईएमआई 10 साल के बाद आपका 70-75% आपका ईएमआई इंटरेस्ट चला जाता है, प्रिंसिपल बचता है. यू बाय न्यू लोन विद न्यू ईएमआई and then again start from zero. तो अगेन वापस इंटरेस्ट बढ़ना चालू हो जाता है. इसकी उसकी वजह से हम लोग बाहर निकलते ही नहीं है, राइट. सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज कि ये आपका लाइफ है, ये आपका लाइफ है. आपको बनना पड़ेगा माइंड वाइज स्ट्रॉन्ग, आपको बनना पड़ेगा मनी वाइज स्ट्रॉन्ग, आपको बनना पड़ेगा मनी वाइज स्ट्रॉन्ग, मनी वाइज स्ट्रॉन्ग. ये आपका फाइनेंशियल डिसीजन है, ये आपका फाइनेंशियल डेस्टिनेशन है. आपके लाइफ में ना सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो कैश फ्लो है. How many of you agree with me?
कि आप जो भी करते हो ये कैश फ्लो आपके लाइफ में बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है ये कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट टाइप कैश फ्लो इन द चैट बॉक्स, जस्ट टाइप कैश फ्लो इन द चैट बॉक्स। अगर सही में आपको कैश फ्लो बनाना है तो दोस्तों आपको रियल फाइनेंशियल नॉलेज की जरूरत है, रियल फाइनेंशियल नॉलेज की जरूरत है, रियल फाइनेंशियल नॉलेज की जरूरत है। नाउ जैसे मैंने आपको एक चीज बता दी कि रियल फाइनेंशियल नॉलेज क्या है, कि आप अगर लोन को, डेट को अच्छी तरह से ट्रीट करोगे तो लोन आपका पैसा बहुत बचा सकता है। लेकिन एक रिच पर्सन क्या करता है, जो अमीर आदमी क्या करता है, how many of you have seen कि जितने भी सारे बड़े बड़े एम्पायर्स है, बड़े बड़े बिजनेसमैन है, इन स्पाइट ऑफ दे हैव मनी विद देम, दे बाय अ लोन, दे बाय अ लोन। हम लोगों ने कई सारे नाम देखे ना कि लोन ले लिया और फिर एक लेवल के बाद वो भर नहीं पाया और निकल गए, राइट? स्टिल दे बाय लोन। मैनी एवरी बिजनेस पर्सन हैज अ लोन, एवरी बिजनेस पर्सन हैज अ लोन। अभी वो क्या सोचता है कि यार देखो मेरे लाइफ में ना, मेरे लाइफ में मुझे फाइनेंशियल फ्री बनना है, तो मींस व्हाट कि मुझे इनकम काफी कुछ लेके आना पड़ेगा, नहीं होता, मुझे इनकम बढ़ाना पड़ेगा, राइट? यस और नो, डू यू एग्री विथ मी ऑन दिस? आपको भी अगर फाइनेंशियल लाइफ अच्छा करना है तो आपको इनकम बढ़ाना पड़ेगा। डू यू एग्री विथ मी ऑन दिस? जस्ट टाइप एग्री इन द चैट बॉक्स। यस, आई एग्री इन द चैट बॉक्स। ये इनकम जब आएगा ना तो दोस्तों एक्सपेंसेस भी आएंगे, एक्सपेंसेस भी आएंगे। गॉट इट? सो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज, इनकम और एक्सपेंसेस को तो हम लोग बिल्कुल 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 अवॉइड नहीं कर सकते। एक्सपेंसेस और इनकम से आप असेट कितना बनाते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और असेट्स के बाद लायबिलिटीज को कितना कंट्रोल कर सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नाउ लेट मी टेल यू समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हियर राइट नाउ। आप, मैं, जितने भी लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं कि जो मेरे पास इनकम आता है उस इनकम से मैं असेट बनाने की कोशिश करता हूं, राइट? मैं कल हम लोगों ने देखा वो इनकम से मैं असेट बनाने की कोशिश करता हूं। अभी लोग क्या करते हैं, अमीर लोग क्या करते हैं, पहले एक लायबिलिटी क्रिएट करते हैं बैंक के हिसाब से, एक लायबिलिटी क्रिएट करते हैं बैंक के हिसाब से। यानी कि वो क्या करते हैं कि मैं लोन लेता हूं 10% के हिसाब से, 12% के हिसाब से। नाउ दे क्रिएट एन असेट इन देयर लाइफ। असेट क्या होता है कि वो जो लोन कंज्यूम करने के लिए नहीं लेते। नॉर्मल एवरेज आदमी क्या करता है, मैं गाड़ी के लिए लोन लिया, कंज्यूम कर दिया, घर के लिए लोन लिया, कंज्यूम कर दिया, राइट? या फिर किसी और चीज पर्सनल लोन ले लिया, मैंने कंज्यूम कर दिया, टीवी के लिए लोन ले लिया, कंज्यूम कर दिया, आईफोन 14 के लिए लोन ले लिया, कंज्यूम कर दिया। अब कंज्यूम कर दिया तो वो लायबिलिटी हो गई। आई देयर विद मी ऑन दिस? जस्ट टाइप यस इन द चैट बॉक्स। अगर कंज्यूम कर दिया, खा के खत्म कर दिया, तो वो लायबिलिटी हो गया। डू यू एग्री विथ मी ऑन दिस? नाउ खा के खत्म करने से ये लोग क्या करते हैं, वो बोलते हैं कि यार मैं इससे ना असेट क्रिएट करूं। एसेट कैसे क्रिएट करता है? जैसे काशीनाथ सिंघे साहब है, उनको टर्म लोन मिल गया फॉर एग्जांपल। नाउ ही टेक दैट 1 crore रुपीज का लोन एंड डिप्लॉय दैट लोन इन हिज बिजनेस। नाउ व्हाट ही सेज कि मैं बैंक से 10% के हिसाब से लोन लेता हूं फॉर एग्जांपल, डोंट गो इनटू फिगर्स राइट ना, लेकिन यही मैं डिप्लॉय मेरे धंधे में करता हूं तो मैं 15%, 20% कमाता हूं। सो नाउ 10% बैंक को देने के बाद, ईएमआई देने के बाद जो भी मेरा बचता है वो मेरा प्रॉफिट है। डू यू एग्री विथ मी ऑन दिस? जस्ट टाइप यस और नो इन द चैट बॉक्स। ये मेरा प्रॉफिट है। अभी अगर एक चीज ध्यान में रखो, मैंने 100 रुपीज का निवेश किया और उसके ऊपर मुझे 10% रिटर्न्स मिला, तो मैं बोलता हूं कि मेरा आरओआई 10% है। मेरा आरओआई 10% है। 7 बज के अभी 10 मिनट में खत्म कर लेते हैं। आरओआई मेरा 10% है। अगर मैंने मेरे जेब में से एक भी रुपया इन्वेस्ट नहीं किया, मैंने दूसरों का पैसा लिया, अदर पीपल्स मनी ले लिया, बैंक से पैसा ले लिया, मैंने फंड्स रेज कर दिया, वो फंड्स लेके मैंने मेरा बिजनेस चालू किया, वो बिजनेस से मैंने सिर्फ 5%
नेट प्रॉफिट कमाया, खर्चा देने के बाद, ईएमआई देने के बाद, इंटरेस्ट देने के बाद 5% का मैंने 5% का मैंने नेट प्रॉफिट कमाया। तो मेरा आरओआई कितना हो गया? कैन यू प्लीज टाइप इन द चैट बॉक्स? मेरा आरओआई कितना हो गया? जस्ट टाइप आंसर इन द चैट बॉक्स। 100, okay. 15, okay. And again repeat this. This is a concept. You need to digest this. Even though if you are not doing a business, understand this very carefully. If you're doing the business, this is a superpower hack for you. I do this on a regular basis. मैंने बैंक से पैसे ले लिए, 10% बैंक को दे दिया, लेकिन मैंने 15% रिटर्न्स कमाया। तो मेरा आरओआई 15% नहीं है दोस्तों, मेरा आरओआई है इनफाइनाइट रिटर्न्स। Why infinite returns? Because ROI तब होता है जब मैं मेरे जेब में से पैसे डालता हूं। तो मैंने मेरे जेब में से पैसे डाले क्या यहाँ पे? Just type your answer yes or no in the chat box. Have I invested my money there? No. I've used that money and created an asset. मेरा बिजनेस में पैसे डाले, मैंने कोई एक रियल एस्टेट खरीदा, मैंने एक असेट जनरेटिंग इनकम जनरेटिंग असेट क्रिएट कर दिया, राइट? तो मैंने मेरे जेब में से पैसे नहीं डाले। अगर मैंने मेरा पैसा नहीं डाला और मुझे 1% का भी रिटर्न मिल गया, तो दैट्स एन इनफाइनाइट रिटर्न्स फॉर मी। ऑल बिजनेस पीपल, ऑल रिच पीपल करते क्या है? वो लोग करते हैं कि यार मैं एक लायबिलिटी क्रिएट करता हूं, लायबिलिटी से मैं असेट क्रिएट करता हूं। असेट अलग अलग टाइप के हो सकते हैं। इसी असेट से हर महीने में असेट से वो इनकम जनरेट करना चालू कर देता है, राइट? 1% हो, 2% हो, 5%, जो भी इनकम जनरेट करता है। अभी क्या करता है, ही इज मेकिंग श्योर इसका फाइनेंशियल लिटरेसी इतना पावरफुल होता है कि वो इस किसी का इस किसी में, इस किसी का इस किसी में बिल्कुल नहीं करता। वो क्या बोलता है ना, दिस इज फॉर दिस, यहाँ से जितने भी पैसे आएंगे वो उसके लिए जाएंगे, वो उसके लिए जाएंगे। ऊपर का जो पैसा है वो मेरा मुनाफा, आई विल री इन्वेस्ट दैट मनी समवेयर। मैं तो बीच में ही नहीं हूँ। बैंक है, एसेट है, बैंक है, मेरा बिजनेस है, वो बिजनेस में मैं तो उसको चला रहा हूं, और 1%, 2% जो भी मेरा निवेश होता है, नेट प्रॉफिट होता है, वो भी मेरा नेट प्रॉफिट है। अगर मान लीजिए एक चीज आपने सीख ली, हाउ टू यूज द लायबिलिटी टू क्रिएट एन एसेट, तो आप एक बार कर सकते हो कि बार बार कर सकते हो? टाइप आंसर इन द चैट बॉक्स। एक बार कर सकते हो, बार बार कर सकते हो। यू कैन डू मल्टीपल टाइम्स, ओनली कैन डू वन टाइम इन योर लाइफ। कम ऑन, बार बार कर सकते हो। यू कैन डू मल्टीपल टाइम्स, राइट? मल्टीपल टाइम्स। एक हैक समझ में आ गया तो आप कई बार कर सकते हो। लेकिन एवरेज कॉमन पर्सन विदाउट फाइनेंशियल लिटरेसी करता क्या है? मल्टीपल टाइम्स वो लायबिलिटीज लेता है और मल्टीपल टाइम्स उसको कंज्यूम करता है, और उसका किस्त देने के लिए ही हैज टू वर्क हार्ड फॉर रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। खत्म ही नहीं होता ये मैं। और जब तक मैं काम नहीं करूंगा तब तक पैसे नहीं आएंगे, जब पैसे नहीं आएंगे तब तक लायबिलिटीज भर नहीं पाऊंगा। एंड दैट इज एग्जैक्टली वेयर वी ऑल एंड अप गोइंग इनटू अ डीप 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 मनी स्ट्रेस। व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? लायबिलिटीज इज डबल एज स्वॉर्ड। अगर सही में इस्तेमाल कर देना वो एकदम चंगा है, लेकिन गलत इस्तेमाल किया ना, we get screwed up left, right, center. That's all for today, my dear friends. That's all for today. This is day 2, how to get rid of money stress, and how to use liabilities so that you start making liabilities in your favor, right?